दोस्तों, मीराबाई और श्री राधा रानी दोनों ही श्री कृष्ण की परम भक्त रही हैं। दोनों ने ही श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा प्यार किया है, अटूट प्रेम किया है। उन दोनों की प्रेम की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। दोनों की आपस में भी तुलना नहीं की जा सकती। दोनों का प्रेम अलग प्रकार का है, पर प्रेम की पराकाष्ठा एक जैसी है। मीराबाई का भी प्रेम बहुत ऊंची कोटि का था और राधा रानी का प्रेम भी निश्चल और निस्वार्थ था। कहा जाता है कि मीराबाई जहाँ एक वियोगिनी के रूप में प्रेम करती हैं, वहीं पर राधा रानी प्रेयसी के रूप में भगवान श्री कृष्ण को प्यार करती थी। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन राधा रानी को बाल्यावस्था में खूब मिला, लेकिन मीराबाई पूरे जीवन भर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए तरसती रही। एक बार उनका मुखड़ा तो दिख जाए, एक बार उनकी छवि तो सामने दिख जाए, ऐसा वो हमेशा छटपटाती रही। इसके लिए उन्होंने कितना कष्ट सहे हैं, कितनी लोगों की लांछनाएं सही हैं, दुत्कार सही हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मीराबाई ने श्री कृष्ण भगवान के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया था। लोक लास, सारे जीवन के सुख, यहाँ तक कि उन्होंने अपने जीवन से भी उनको कोई लगाव नहीं था। लोगों ने उन्हें मारने की बहुत बहुत कोशिश की, पर उनका श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम था वो कभी भी कम नहीं हुआ। वो कभी डरी नहीं, अपने प्रेम से कभी अलग नहीं हुई। अब मीराबाई थी कौन? एक समय में राधा हुई हैं। दोनों राधा और मीरा एक ही समय नहीं हुई हैं। राधा श्री कृष्ण के अवतार के समय हुई हैं और मीराबाई उसके बाद हुई हैं। लगभग 1500 के लगभग हुई हैं, जब अकबर का शासनकाल था। और मीराबाई का और श्री राधा रानी का जन्म तो श्री कृष्ण के जन्म के साथ ही था। मीराबाई कौन है? लोग कहते हैं कि मीराबाई जिस समय श्री कृष्ण भगवान राधा रानी के साथ में अपनी लीलाएं कर रहे थे, उसी समय राधा रानी भी एक सामान्य महिला के रूप में जीवन जी रही थी। कहीं बरसाना में उनका मायका था, जिस समय वो श्री कृष्ण के जन्म में उन्होंने जन्म लिया था एक सामान्य महिला के रूप में, और वो शादी होकर के वृंदावन आई, क्योंकि उनकी जो शादी हुई थी वृंदावन के किसी लड़के से हुई थी और वो वहां पर आई। उन्होंने सुन रखा था कि यहाँ पर वृंदावन में एक सांवला सलोना नाम का एक रूप रंग का एक लड़का है, वो सबके साथ में छेड़खानी करता है। और उस समय परंपरा थी कि कोई स्त्री जो थी किसी भी पर पुरुष को अपना मुंह नहीं दिखाती थी। जो मीराबाई उस समय थी अपने पूर्व जन्म में, वो जब शादी होकर के वृंदावन में आई तो जमुना जी के तट पर बैठी हुई थी और उनके पति किसी कारण से जमुना में पानी पीने के लिए और हाथ मुंह धुलने के लिए गए। और वो जो पूर्व जन्म की मीरा थी, इस जन्म की मीरा जो पूर्व जन्म में एक सामान्य स्त्री थी, वो अपना मुंह ढक करके घूंघट निकाल करके बैठी हुई थी। अब वो सोच ही रही थी कि यहाँ कहीं वो लड़का ना आ जाए जो यहाँ बहुत शरारत करता है। सुना तो बहुत कुछ है। इतने में उन्होंने देखा कि वही लड़का जिसके बारे में वो सोच रही थी, वही लड़का उनके आसपास आया और कहने लगा, भाभी हमें मुखड़ा दिखा दो, भाभी हमें मुखड़ा दिखा दो। तो उन्होंने अच्छी तरह से अपना मुंह दोनों तरफ से उस घूंघट को पकड़ पकड़ रखा कि कहीं ये मेरा मुंह खोल ना दे, कपड़ा उठा ना दे और मेरा मुंह जो है उघड़ ना जाए। इसलिए उन्होंने कस के अपने चेहरे पर
वो जो साड़ी का कपड़ा था उसको ढके रखा अपने चेहरे पे। उस लड़के ने बहुत उससे कोशिश की कि भाभी एक बार अपना मुंह दिखा दो, एक बार अपना दिखा दो मुंह, मैं तुम्हारा मुंह देखना चाहता हूँ। लेकिन उस महिला ने उस समय अपना मुंह उस किशोर को नहीं दिखाया। और वो किशोर कौन था? हमारे श्री कृष्ण भगवान ही थे, जो उनसे उनका मुख देखने की जिद कर रहे थे। परंतु उस महिला ने उस समय उनको अपना मुख नहीं दिखाया। जब बहुत कहा, बहुत कहा, थोड़ा सा दिखा दो अपना चेहरा, लेकिन उस महिला ने उस समय की रीति रिवाज के अनुसार अपना मुख नहीं दिखाया। तब रुष्ट होकर श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि अभी तुम मुझे अपना मुंह नहीं दिखा रही हो, देखना एक समय ऐसा आएगा जब तुम मेरा मुंह देखने के लिए तरसोगी और मैं तुमको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। और ये कह करके वो वहाँ से चले गए। फिर कभी उनकी मुलाकात आपस में नहीं हुई। कहते हैं वही महिला जिसको मुंह दिखाने के लिए श्री कृष्ण ने बहुत आग्रह किया और उस महिला ने श्री कृष्ण को अपना मुख नहीं दिखाया और वो उनको कह के चले गए कि देखना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम मेरा मुंह देखने के लिए तरसोगी। अभी तुमने मुझे मुंह नहीं दिखाया, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम मेरा भी मुंह नहीं देख पाओगी और मेरा मुंह देखने के लिए तरसोगी। तो कहते हैं कि वही महिला मीराबाई बन करके आई थी, जो श्री कृष्ण के का दर्शन पाने के लिए पूरे जीवन भर तड़पती रही, तरसती रही। और इस तरह से हम मीराबाई के दुख को समझ सकते हैं, उनके अवतार को समझ सकते हैं कि वो श्री कृष्ण की किस तरह से प्रेमिका बनी या किस तरह से वियोगिनी प्रेमिका बनी। थैंक यू। यदि मेरा ये विचार आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।